भारत के मशहूर उद्योगपति निरंजन हीरानंदानी सर हमारे साथ में हैं। सर, डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया कि भारत एक डेड अर्थव्यवस्था है। किस तरीके से आप देखते हैं इस बयान को? भारत डेट क्या बात कर रहे हैं? हमें 6.2 6.7% जीडीपी ग्रोथ चल रही है हमारे देश में, और पूरे विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग देश है पूरे विश्व में। उसको डेट किया, ये तो फास्टेस्ट ग्रोथ है और भी होगा इस साल। लेकिन बात यह है कि एक चैलेंज बना हुआ है हमारे देश के लिए। वो चैलेंज ये है कि हमारा देश प्रगति कैसे करेगी, ये सहयोग नहीं मिलेगा तो। और अमेरिका पाकिस्तान को सहयोग देगा और हम कैसे निभा पाएंगे। मेरे समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, वो अभी जरूर होगा। डिफेंस में होगा, खेती में होगी, मैन्युफैक्चरिंग में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। ये सब के ऊपर हम ध्यान देंगे, ज्यादा ध्यान देंगे और बहुत ताकतवर हो जाएंगे। एक हम समझते हैं जो चैलेंज करते हैं ना, वो हम अपॉर्चुनिटी क्लियर करते हैं। क्योंकि हमको एक चैलेंज देते हैं तो हमारे मोदी साहब तो कोई पीछे हटने वाले नहीं है। पाकिस्तान को कैसे मार दिए तो आपने देखा ही है। तो मेरे अंदाज से ये हम चैलेंज को हम पूरा कर पाएंगे और देश और प्रगति से होगा और आत्मनिर्भर जरूर बन जाएगा। जो हम बात करते थे वो हकीकत हो जाएगा। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि टैरिफ लगाने की जो बात कही है ट्रंप ने, उसके ऊपर में किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर उसका क्या असर पड़ेगा? वो एक बिजनेसमैन है जो लॉन्ग टर्म बिजनेसमैन नहीं है, वो शॉर्ट टर्म बात करते हैं। आज का डील कैसे है, लॉन्ग टर्म अमेरिका और हिंदुस्तान का या भारत के रिश्ते में बात नहीं करते। वो बात करते हैं कि आज हमने कितने पैसे कमाए, उसके ऊपर उनका सीमा है। लेकिन हमारे देश भारत जो है ना, एक जूनी संस्कृति है। वो जूनी संस्कृति में हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप करते हैं। यहाँ शादियां परमानेंट होती है, वहां 5 साल में 2 शादियां हो जाती है। वहां रिश्ते सब टेम्पररी होते हैं। तो अभी अमेरिका जो लॉन्ग टर्म पहले करते थे, ब्रिक्स से भी करते हैं, यूरोपियन यूनियन से झगड़ा करते हैं, कनाडा से झगड़ा करते हैं, रशिया से झगड़ा करते हैं, चीन से झगड़ा करते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भारत रखते हैं सबके साथ। तो मेरे अंदाज से वो कुछ भी बोले, लेकिन हमारी संस्कृति के निर्भर पूरा करने के लिए जो मोदी साहब कर रहे हैं वो सही है। एक सर आखिरी सवाल बस कि आज आप दिल्ली में आए हैं, अभी एक सेमिनार भी हुआ। दिल्ली के विकास को लेकर आप लोगों का सर क्या विजन है, क्या आगे करने वाले हैं? देखिए, दिल्ली की प्रगति होती तो शायद गुड़गांव नहीं बनता, नोएडा ग्रेटर नोएडा नहीं बनता, पहले दिल्ली बन जाती। लेकिन अब गुड़गांव बन गए, ग्रेटर नोएडा बन गया, तो अभी दिल्ली का चांस है। उसके हिसाब से जो मुख्यमंत्री अभी बात की वो हम अभी पूरा कर पाएंगे। तो मेरे अंदाज से जो बड़ी बात अभी है वो ये है कि एक इन लोगों ने अलग समय से सोच है कि देश को जो प्रगति हम दे रहे हैं अब दिल्ली को हम देंगे। तो मेरे अंदाज से ये चैलेंज वो ले लिए हाथ से, इसलिए जो मुख्यमंत्री बता रही थी आज सुबह कि वो चैलेंज को हम पूरा करना चाहते हैं और मोदी साहब का उनका आशीर्वाद है इसके ऊपर। तो फंड्स का भी कोई कमी नहीं होगी, आइडियाज की कोई कमी तो है ही नहीं हमारे देश में। तो ये सब एग्जीक्यूशन के ऊपर बाकी रहेगा। जितना जल्दी एग्जीक्यूशन हो जाए उतनी जल्दी में जो लीडरशिप दिल्ली को पहले लेना था वो अब हो जाएगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।